आते थे, उनसे कारण और समाधान पूछा करते थे, उनके आधार पर अनुष्ठान किया करते थे और आत्म शांति होती थी। अब सारे खोटे कर्मों का ठेका राजा ने लिया। भगवान तो फिर सिग्मा याद करो, कभी थोड़ी कामन सारे याद कर देते हैं। तो उन राजाओं के लिए महाराज कहते हैं कि राजा एक हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, भाई कनी कनी मौकज पर है, फिर टोक ना डाल कर फिर रोटी नहीं मिलेंगे इस तरह। हाँ, माटी लदा को मार के अंधार में नहीं रखो। और फिर ये दुख देखो याद आ जाएंगे। मैं तो अपनी बताता हूँ। अब वह घटना मेरे हृदय से नहीं उतर रही है, आवती बात में याद से, लेकिन उस समय जब देखा उसकी हालत, महाराज के फिर पीछे तो पशुआ की जय दीजे बैल बना और 4 पैर जंगल में डोलच रहा तो ना उधर पर 4 पैर सुबह दिए गए शाम तक। और इसी हरी हरी घास देखते वो लग गया रहा पशु नहीं, ये उखड़े जोआर खड़ी फरसों खड़ी दो रहे और खा नहीं सकता बेटा। एक तो गया ट्रेन हो जाओ, जब थालियाँ लात मारा करता ना घरवाली ने गुट्टा करता था फीस है। अब खा इस रोपोस, अब एक सांस भी नहीं वो अपनी वर्ती से ले सकता। पानी पिलागा तो अगले की बरबत है और गोबर में अपने पेशाब में फटना, ऊंचे नीचे ठान पैच और फड़िया रहे क्यों अंते गिरे थक कर और पेशाब भी बैठा बैठा करे भी और फिर उसके ऊपर बैठे तो पूछते सारे का मारा उसने। यानी ये सजा नहीं स्टीव को जाते कि माँ और सारा शरीर गिला हो जाए, दूना तो खोया करे वो फिर चीचड़ खाओ कलील खाओ और वही माँ खिंचतावे और भूख सता। यानी गिरती करा तो कर्जा बैठ जाए तो मानस होता है, पर कोई ना इतना पत्थर होती, इस पत्थर को यही फोड़ा जाएगा सत्संग रूप की चोटता है और किसी जगह कोई ना किसी ना नरम कर दे कोई। ये सत्संग नरम करेगा, नरम होगा तो भक्ति प्रवेश होगी, न राम नाम में कोई ना सोचेगी थी इतनी कंडी। तो इस प्रकार उस बहन को क्या हो गया, हमारे बहन को मैं बताना चाहूँगा। देखो बात तो वही से जो बार बार बताए थे, रोटी रोज वही खाते हैं रोज। कोई नौकरी तो हमने परसों सुनी थी बात, परसों भी रोटी खाई थी और सुबह भी खाई, शाम में वही खावाएंगे। बात यही है, इन सफाई करने की झाड़ू है हर रोज मारनी पड़े। तो ये जो प्रवचन है सत्संग के, ये अंतःकरण को साफ करने के, और यह दवाई सबको लानी पड़े। यही प्रथम दवाई है जो यहाँ से शुरू करेंगी व्यक्ति को चाव का ये प्राणी। उस बैल के अंधेरे में वह कील इतनी लंबी चौबा था और उसकी ऊपर की वह टूटी हुई थी, जो ऊपर होता है पॉलिसिस की और नट सा ऊपर, वह कील बाकी रह रही थी। तो वो कुदरती क्या हुआ, अंधेरे में बैल जाता उसके बाद कील चाली दूसरा पाते क्या पूरी गई होगी जो तक मेरा मतलब उसका माँ प्रवेश कर गई, इतनी कर गई कि बैल न पैर भी बतेरा भाई लंग भी करी, पर अंधेरे वो कोई ना सास करी आने नहीं। अन्य सोचा को काकन कुकरा के बीच में आगे जाकर निकाल जाएंगे खेत में जाकर काकन देखी कि निकल गई। निकल के उसने सोचा इसकी मार डूबती होगी, निकल दी होगी। वह सारे दिन एक पैर को मुश्किल से टेकता टेकता हल पर काम लिया, शाम ने घर तक भी लिया, सुबह पैर उठा को नहीं उठा कुकर की चाल गई और इतनी चल गई कि बाहर से दिखाई ना दे, डने लाग कर कंकर लाए थे, इतना ताप बन गई। अब सुबह देखा तो बैल का पैर भी सोई में आ गया, उठा को नहीं, पचड़ी आ रही। उसने छोड़ गया, दूसरा अपना पड़ोसी का लेकर के चला गया। शाम ने आकर देखा गुड्डे था सोई आ रही। एक देसी वैद्य होया करते जब बुलाए गांव के डॉक्टर सा था, मतलब वैसे भैंसों पशुओं को देखा करता, वो बोला इसके गोटे में बा आ गया, कोई नस जो है उकचूक करके झटका लग गया, गोटे में पट्टी बांध दी। वो गर्म वस्तु बना के कहेंगे पूरे पाड़े से उड़ा बांध 1 महीने तक। अब सोई सी तो नरमागी पर चलने को ना। 1 महीने के बाद वो बैल बैठा बैठा वो फूट गया, वहाँ से पाक कर उसमें हिस्सा निकला, काफ़ी पीप से निकला। फिर मैं देखा रहा वो पशु का थी, बैल का थी, यहाँ था ये दुख। अब वो पड़ोसी एक बुलाया, उसने नक छुट्टी गेला चिमटी सी ये न उसको 3 खाड़ा भाई इतनी 3 निकली वो तेरा बनाए। और उस समय हम भी बाणक बाड़क से थोड़ा खड़े थे, भाई क्या होगा। उस वो दिन भी याद आवा मेरा, ये परमात्मा
जब ये मनुष्य शरीर में होगा, इसने सोची भी ना होगी, ये कष्ट जीव को हो जाया करे। इसलिए बंदी छोड़ कहते हैं आ जा और बात तेरे काम न आवे, तो संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे, और बात तेरे काम न आवे, संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे, तन सराय जीव मुसाफिर करता रहे मांगे रे, तन सराय जीव मुसाफिर करता रहे मांगे रे, राज बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्यागे रे, चले सवेरा त्यागे रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संता शरण लागे रे, ये सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे, उमदा चोला बना न मोला, लगे दाग में दाग रे, उमदा चोला बना न मोला, लगे दाग में दाग रे, दो जन की गुजरान जगत में कर बिरानी लागे रे, कर बिरानी लागे रे, और बात तेरे काम न आवे, संता शरण लागे रे, ये सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे, बद कांचरी चढ़ई चित तुम राम लख से नागे रे, सोच वही सतत सुख सागर, बिना प्रेम बैरागे रे, बिना प्रेम बैरागे रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संता शरण लागे जागे रे, जागे जागे नर जागे रे, अरे सुमरे सो हंस गवावे, कामी करो दिखागे रे, अरे सुमरे सो हंस गवावे, कामी करो दिखागे रे, पौरन भर में विष के बड़ में, चल बेगम पर भागे रे, चल बेगम पर भागे रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संता शरण लागे रे, जागे जागे नर जागे, सबद सन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, सबद सन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, नतानंद में भूप मानी, परगट पूर्ण भाग रे, परगट पूर्ण भाग रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे, साक्षात
अब बताया है कि और बात तेरा काम नहीं आना सन का करने लाग रही है और केस हुआ गलत बंदे जाग जाग न जाए। भाई सोना क्या है और जागना क्या है? ये प्राणी सो रहा है वो ममता की नींद में ज्ञानता के अंधेरे में, और जागना उसका नाम है जिसको बिना बाटे इन बातों का ज्ञान हो। तो भगवान ने ये वो शरीर किस लिए दिया था? क्योंकि हमने परमात्मा के द्वारा दिए गए इस अनमोल मानव शरीर के की उपलब्धि का भी कोना ज्ञान के कैसे इसे के लाभ लेना था। हमने तो पशुवत काम किए, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण शुरू हुआ, ब्याह लिए, इनका पोते हो गए, पोता पोती दोती होगी दोते हुए, और इन देवते देवतिया नाम राजी खो का छाती पे गिर के ना निकला। आपने सोच लिया बस भगवान ने बहुत बचाया है। आप देख सक वर्ता को देव बड़ा को भी बने कोई आठ इस तरह बना, ये कोई जीवित था? ये तो भगवान ने देना ही था आपको, आपका चाह नहीं हुआ। एक आदमी के 5 लड़की होगी लगातार, और दूसरी प्रथम तो पहले निम्नित तो अगर छोड़ा हो जाए लड़का हो, और दूसरे मत आदमी पूरी बात देखा है, और तीसरी मत कहने है कि उसे तेज तो वो मरना मैंट दिया तो छोड़े होगी दवाई लेने की है, और फिर 5 होती भाई। अगर तेरे चाहे से होता तो लड़की नहीं हो सकेगी। इतना हमारा समाज इतना अनजान है कि लड़की ने तो लड़के से कम मानता है, और लड़की ये सर के लगना मांगा रो सर को लड़की तो बेचारी कहीं गो से माँ के कुमाव है, बाप के फिर आगे कुमाव सारी हुए। अब हमने आप पे इतना घटिया विचार बना लिए, कन्या मत लड़की मत लड़के वो इतना अंतर मान लिया। इस करके वो दुख का पान तोड़ रहा पाए छोड़ा ना उसने नौकम भी लाता से लड़की नो लाद लेना मानते हैं तरह बोला तो की। तो भी यह कहानी क्यों गिरगी के विचारों की अज्ञानता कमी हुई। अब अगर आपका चाह होता तो दूसरी लड़की तो देना था, ईश्वर ने दिया। हमारा शरीर जो है कंप्यूटराइज्ड है उस मालिक की द्वारा, इसमें मैटर फीड कर रखा है। अब कोई लोग ना करूँ तो भाई तू करो जा, तू करे क्यों करना, वाह भाई वही हमारा पेट ला रखा छोड़ के देखा ना करे है। अब फिर समाज ला दिया इससे भाई समाज में इज्जत हो ना, तेरी कोठी ना हुई, मकान ढंग का ना हुआ, वस्त्र अच्छी ना पहरे, उसके लिए पापड़ में बेल लगा, तू क्यों कैसे नहीं कर सकता? ये आपके बस की बात नहीं छोड़ रखी, ये करवाने वाले ने पहले ही बन रखा सिस्टम। अब इसमें अंतर करता है संत, उस सतगुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा। एक संत के ये तो अब कंप्यूटर हो आम जीव जो संत समझ नहीं आता, उसमें आने के बाद उसके गंदे मैटर को निकाल दे से जो पूर्ण संत हो से, और उसमें नया फीड कर दे से, तो भक्ति का भाव का धर्म पुण्य का उसका फिर वो उसमें शक्ति तो उसमें है चलने की, वो गलत चल रहा था। ओके वाले समय को नाम पर लगाएगा, जो पैसा वह बर्बाद करता था शराब और धोखे में, उसको राम नाम पर धर्म पर लगाएगा। तो वो गंदा मैटर निकाल दिया, अच्छा फीड कर लिया, ये वो सफल हो गया। इसलिए कहती है और बात तेरा काम नहीं आवे शंखा शरण लाग रे, और केस हुआ तो अपना तुम बंदे तो जाग जाग लगता है। अब जागना हो संत हम चाहते हैं धर्म सुख हो, और जावा माता के होकर फिर सुख ना होता कलाकत का दे दुख नौकान 8 छठ 7 मनावे, द्वादशी बनावे, संकट नहीं मिटते। मंदिर में जाते हैं वो तो साधना करते हैं, घंटी बजावा, पानी डालना, पता से चढ़ावा, माथा टेका, लेकिन वो जब कष्ट आओ तब संतान ढूंढना, यह बात समझ में नहीं आने का रेखता है भाई। तेरा संकट आओ जब तक ढूंढना भाई कित तक कटेगी, जब तक जाओ संतों के पास भाई कहते सियाने दिशा, उसके बाद कोई सियाना का फंस जाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं बूटी लग जाएंगे उसने, पर वो संत तक वो समाधान सुख के लिए मंदिर से नारा ढूंढना पड़ा आपने। अब वो माता से दोपहर जा करके उससे भी नारा ढूंढना पड़ा, अर्थात वो सुख के साधन नहीं थे जो तुम कर रहे थे, वो तुम्हें सुख नहीं दे पा रहे थे। अब ये बात मेरा हटाया तो बात बनेगी। अब भाग है कि फिर संतों के पास इसका समाधान बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई फलाने कहता है उस महात्मा ने राख की चुकटी दी थी, वह लायक की ठीक हो गया, वो राख की चुकटी लानी है संत याद आ गया समय पर साथ तो पातियाँ की तो उलट ला के आते
उनकी धान गचो दर रहा है। फिर वो तो कोई समय पर एक संत आते हैं तो उदाहरण पेश कर जाते हैं कि ऐसा काम भी संत कर सकते हैं उस ईश्वर की कृपा से। और परमात्मा इसे कहते हैं अंधनाथ दे और बाद न पुत्र दे और कोटि निकाया दे और वह नर्तन न माया दे। भगवान तो उससे मानते आगे। कभी साहब कहते हैं पर्वत पर्वत में तेरा कारण अपने राम, राम श्री के जन्म मिले उन सारे सब काम। उस राम कैसे संत मिले, ये काम जिसने किए वो राम है और वो संत पाया। संत बिना उनको ना कोई भगवान तो फिर सारे ना था। अगर परमात्मा निराकार है, बिल्कुल है, लेकिन उस निराकार परमात्मा ने मदद तो ना करी आपकी। अब उसको संत बिना वो काम करे कोई नहीं। अब इसी प्रकार संत ढूंढा आपने और संत जाकर वो काम से रहा। गंगा में नहाने से मुक्ति बतावा या दाता नहीं कर रखी। अब कहते हैं जब गंगा वहां से आने लगी ना सतलो अपनेंगे और मैं भी पाप नहीं हो जाएंगे। विष्णु जी बोले कि तेरे अंदर संत ना होंगे तो तेरे पाप काट देंगे। अब ये बात पकड़ती है सारे शास्त्र की जड़ से अब कि संता के नहाते तक गंगा के पाप कट रहे और गंगा पर पाप कटवाने का नाम तो संता के पास क्यों ना पहुंच जखना होगी। उस गंगा ने भी उस पवित्र कने राब ने भी आपका पाप काटते। अर्थात महाराज कहते हैं कि संत के पूर्ण संत की अगर धूल भी मिल जाना वह करोड़ तीर्थों तो बढ़िया पर यह वासुन में कोई ना इतना सोना हो सर, इतना सोना और मन माना 1 लाख का हो जाए और तूड़े का घर बढ़ा और मन 20,000 का ना हो। वो साधना गलत है आपकी, छोटी है। और वो ये संतों की जो सेवा पूर्ण संत के जो साधना बताएंगे वो आपका सुहावन लाल है। अब इन तो सुख आपको उनसे ज़्यादा होता है और वहाँ होता भी कोई ना, यहाँ जरूर होता है। अब आपको आपके गांव का उदाहरण दें। सो गांव में शायद ना डेरा होगा क्योंकि बुराई तो फैल जा सौ कोसता है और अच्छा ही कौन पड़ोस में भी नौकर ज्ञान हो गया। ये तो पाठ करो अरा बदकुमारी अकेला अरे गरीब आदमी से पुण्य नो करना यह सेवा तो मैं करो या तो नौकरी में हाथ जोड़ कर नाटो हो। कई दिन ऑफर कर लिया अम्बी को सेवक दे 10-5 हज़ार का भाई को आटा दे दें घी देते नौकर नाच या तो मैं करूँगा। क्यों करूँगा? इसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं। खेत में जमींदार खेती कराए। आज दुनिया की दृष्टि में ये पैसा बर्बाद होता दिखे से नादान आदमी खाऊंगा 40,000 रुपये लाओगा। फिर बात हुई अपने घर में सीधा कोई निकली क्वाट ना चढ़वाए। मतलब यहाँ तक सोचते हैं हम लोग, इससे आगे बुद्धि काम नहीं करती। अब यूँ क्यों गिरे से इस मट्टी में क्यों मिला रहा है? अब जमींदार कलकत्ते में रहने वाले कोई व्यक्ति और दिल्ली के बेचारा रहने वाले जिन्हें नो भी ना मालूम कि वो गोया कैसे करे और वो आ जाए गाँव में और जमींदार ने देखा गेहूँ फोनता वो नो कहेगा ऐसा बड़ी कुछ देखा है कि खेता में माटी गेहूँ डाल रहा था। इतनी बढ़िया खान की कनक ने एक और देखा कि माटी डाल रहा था। बिल्कुल वो भी अपनी जगह ठीक कह रहा क्योंकि इतनी बढ़िया खान की थी। उसने तो कोई टाइम देखी आपने उन ठेकिया में मिली हुई और आटा इतना बढ़िया और उसने गिरता देखा माटी में तो वो नातान उसने मूर्ख समझा। उस ज्ञानवान ने उस हाली ने ज्ञानवान को वो मूर्ख समझा अपने दृष्टिकोण से। उससे जाके कहता अपने पुरुष तू अंधा तक कोई ना पागल है के और मैं क्यों भाई क्यों बात ने क्यों कर ला के नहीं होता भले पुरुष इतनी बढ़िया खाने की चीज़ और तू माटी नाने लाग रहा और देश में वैसे खाद्य सामग्री की कमी है तो मूर्ख वो फिर उसकी विचारों से हंसता है हाली अक्यों जमा बॉडी गुजार रहा कथी है तो बात कर पा रहा है जो ना बन बर्बाद तू कहाँ रहने वाला भाई अपने आप बीच में। तो उसने क्या किया ने बोला भाई तेरे को बताऊँ कहाँ बता भाई क्या बात है कि ये तो गेहूँ ला उन्होंने सिर पे रख कर ला हूँ 40 किलो और 1 किलो बोऊँगा और ले जाऊँगा गाड़ी पर कर इसलिए वाटी में डालो। अब ये कैसे बेवकूफ़ बना लगा मुझे मजाक करता है मेरा। ये तो ख़राब हो जाएगा इसमें ये तो सुरक्षित रखते रखते नहीं ख़राब हो जाता है कोट ठेकों में और आप मट्टी में कहते हो गने हो जाएंगे भाई हो जाए तो बहुत
हमारा व्यवसाय है नहीं, हमारे दादा हुआ करता, फिर अब पिताजी होते थे वो। अब उसको यकीन जब हुआ, जब उसने बताया कि 3 महीना के बाद आना, मैं यही पाऊंगा 4 महीना बाद। उसने फिर आना हो गया क्योंकि नौकरी उसकी लगी थी इधर ही। उसने देखा कि एक दाने का ये 10 पौधे बने थे, इसमें एक दाने में और एक एक के ऊपर ये बारी लगी। इन बारियाँ में वो क्यों वैसे करके दिखा, निकाल के देख बने पुरुष और बना, भाई तू तो जादूगर है। जादूगर नहीं, इसका प्रोसीजर ये है। मैं जादूगर नहीं हूँ, ये प्रोसीजर ही ऐसा है। अब ये माटी में डालते देखे दुनिया की दृष्टि में, नादानों की दृष्टि। अब फिर वो बैठी वो ठोक के ले गया बरक है। अब भाई बैल गाड़ी मार कर टूटा रह गया, जा रहा तो पशुओं का चारा था। इसी प्रकार ये काम वही करेगा जिसने इतना पूर्ण जानकारी इस मार्ग की को दी। न तो निकाल के दिखाओगे 2 रुपये, दारू के ठेके बना सकते हो आप लोग, इस काम पर आप नहीं ला सकते। क्यों अपने बेरा को नहीं बाता का, और ज्ञान हो इस सत्संग के सुनने थे। और सत्संग पे नोट रहे जैसे रोज रखे कुत्ता नो जाओगे 2 फाट ठाक इतनी दूर बजाते। इसमें तो 100 कोस से चल के आना चाहिए। 10 मिनट भी बैठ के तो भी जीव उदार है जीव का। कोई न सोचा कोई वो बात ध्यान ना हो, अपना घर छोटा काम छोड़ रखा, सिर्फ विजन देना हटाने की खातिर कि कहाँ गया जीव के अंदर कर गया नादान साथ को। तो इस प्रकार जब ये ज्ञान होगा, इसमें क्यों लाया यूँ पैसा, इसकी पत्नी का नाम रत्नी है और ये 10-11 वर्ष से बीमार थी। इस गाँव में खूब बेरा हुआ है। ये तो ताजपुर का नहीं को इससे गाँव का रहने वाला है। और ये सब इंस्पेक्टर पुलिस इस कोयटा पुलिस आ जाता है नो उनको उनके टंडा दिखा करे। ये दोनों खर्चे कैसे, ये तो नो सोचा खरी हमने दे जाके उनके अभी एक नादान होता है शानी सब टैंगा को इसका भर लिया। चलो पहले डॉक्टरों को नो कहता थी, मैंने उच्च से उच्च डॉक्टरों को दिखाया। अपने सदस्य घर के सदस्य के जीवन की खातिर आदमी तो अपनी जबत जायदाद भी बेच सकता है, उसकी रक्षा उसके जीवन दान के लिए। अब या तो फेल हो जाएंगे और जीवन नहीं मिला करता। और वो इसने खूब कोशिश करी बेचारेंगे और कहीं पर इसका समाधान नहीं। दवाई लागनी बंद, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टरों को कहता मतलब ऑल इंडिया बनना छोड़ जाना, सब तंजन पर बनना कसर छोड़ देना। और यहाँ के लोकल डॉक्टर का कहना है कि जब 10 साल थोड़े नहीं होते, 11 साल करें बहुत हो जाए, 10 साल महीना मुश्किल हो जाए बीमार आदमी को, तो पर मजबूरी में चाहिए कितना समय निकल जाओ। तो एक दिन भक्तराम निवासी ये आपके गुआंड के छावले के इन्होंने इसको बताया, इनका उठमेट से पुरानी अब उसमें कहने लगा पुरानी तो ऐसे ऐसे माच खवाई जो हम दुआनी को हमारे बार अध्ययन हो रहा है पदीश्वर भगवान कबीर साहब का। और शायद तेरा सोच बैठ जाए ठीक हो। मैंने गणे प्रमाण सुन रखे हैं, माथा रेस रहा हूँ ये बुरानी क्या है, अपना छोड़ इन बात हम क्या रखा, मैं सारे बोल दिया। ऐसे ऐसे मैंने गणे सन देख ली। 2 महीना में जाकर लगातार डिस्कशन के बाद इसने ये स्वीकृत की थी कि चलिया नाम देकर देनी थी कि ना मान। और ये उन्होंने बोला मैं तेरे पे करा से इस मामले में मैं कना ना था तेरे पुलिस से पुलिस वाला हो और मैं इन कुछ स्वीकार करके नहीं। पंजाब कोर्ट गए ये पाठ पर, उसने नाम लिया था केवल एक भगवान का बदन थे, ना चाड़ा लांदे और ना वे आपको छू मंत्र करते, ना कोई माता वसानी बताते, ना चौराहे पर ठेकनी करवाते, कुछ भी नहीं। अब के वो दरोहन वो तोड़ का भगा देते, तमीज पर भी बटा एक तरफ की अनज्ञान। उस पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान का नाम देते हम, वो अनंत कोटि के पंड के भगवान से, और वो नाम दिया रत्नी को। और कुछ देर के बाद वह रत्नी से बोल रही कैसी होगी। और 10वें महीने छोरा हो गया, 10-11 साल के बाद। अब बता क्यों ना मानेंगे कबीर भगवान भाई, और उस बात का भगवान मानेंगे तो पुणे से राजन आया पुत्ते लड़वा दिए छक्का है, उसने कोई ना माना ही भाई। ये सारे जान पड़ो बात रहे थे वो कभी साहित्य तुम रहे हो। कबीर साहब कहते हैं जाति पूजा पिपड़ पूजा और सब तो सागा हो और दूध पूत में खैर राखी न पूज तो अब फूटे वार करे जो खपुआ उसने तुलसी आप सुलसित नहीं बकरा खा जाओ और तोड़ जाको। और जाति ने पूछ गए नो कहे पीपड़ में पूछ गए मारे दूध पूत में खैर राखिए, इसलिए आई सुतरे द्वार पर पर ईशा नानी पढ़ा इतना देना करे कि समय समाज में ये रिश्वत तुम्हारी मारे। और अब मंदिर में भगवान नहीं है,
फिर तो परमात्मा ये भी तो मंदिर है, ईटा का यूं बन रहा है मकान, ईटों का मंदिर बना रखा, या उसमें क्यों और क्यों ला रखा तो हम देखना को भगवान से मिला रखे वायरलेस, उन्हें भी देखना कान ला कर सुनता और उसको कुछ आवाज़ सी आती होता है, कति नहीं है। ये तो एक प्रतीक है भगवान का, ये मूर्ति बना रखी है कि भगवान जैसे भगवान शिव का है तो शिव की मूर्ति बना के, ये उसका प्रतीक बता के परमात्मा ऐसा है। अब परमात्मा के चित्र से, अब जैसे आम का चित्र दिखा दे किसी बच्चे ने, ये आम से, आम की गुलों का बेरा मीठा बनाओ से, अब उस चित्र ने माथा में टेक लो, क्योंकि उसके गुणों का ज्ञान है, उसका आदर भी करोगे बहुत बढ़िया, उसकी स्तुति भी गाओ, पर मुँह मीठा ना हो। अब आम खाना चाहे मिशन देखा मंदिर में कुछ प्रचार फूल चढ़ाया हुआ है, आम तो वो पेट नहीं भर सकता ना मीठा लगे। उसका तरीका है कि उस, ये तो प्रतीक बता कि ये भगवान है जिसके ये गुण है, उसको पाने के लिए जैसे आम खाने के लिए पहले तो मजदूरी मेहनत करो और 30-40 रुपये जेब में करो, और फिर जाओ मंडी में आम लेकर और खाओ, आनंद होगा जब। ये प्रोसीजर है भगवान को पाने का। इसी प्रकार सत्यों के पास जाओ और सत्य आपको नाम देंगे, उसकी कमाई करो। अब उस कमाई के बाद आप देखो उस गुणों का जो भगवान की स्तुति तो करा करती थी, वो आपके घर में लाई देंगे। वो आनंद आम का यानी भगवान का रास्ता आज को निकल लग गया, घर में सुख होने लगे, अनहोनी होने लगेंगे आपके घर पे, दुनिया के तुझसे भी ना दिए वो कैसे गया। अब इस बात को कौन माने कि भी ये नाम तो ठीक होगी, पर यो मानना जिसका लायक की, और वो मानने तो इसके संपर्क में आए जो दुखी रहा करते इसके मान भाई। तो इस बातों से ज्ञान होगा कि भगवान कौन है। ये पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष है। कबीर साहब अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से, 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें कोई शक हो, लेकिन 3 लोक एक डिविजनल ज्ञान है। ये कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, ऐसा निर्मल नाम है निर्मल कर शरीर और ज्ञान मंडलीक है, और चक है ज्ञान मंडलीक कहते हैं डिविजनल, यानी छोटे टुकड़ों का ज्ञान है इन शास्त्रों में। और चक्र कहते हैं सर्कुलर ज्ञान, चक्रवर्ती ज्ञान। ये बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का, उन्होंने ये भी बताया और इन भगवानों की स्थिति बताई, इनके गुण बताए, इनसे होने वाला लाभ बताया, और जो ये नहीं कर सकते वो भी बताया, उनका प्रभाव दिया है। इस 5 दिन में आप यही सुनोगे कि भगवान क्या है, परमात्मा की परिभाषा क्या होती है, परमात्मा कैसे प्राप्त होता है। पहले तो हमें ये निर्णय करना पड़ेगा भगवान कहते किसे, आपको यही बताया जाएगा। परमात्मा एक राम इज द गॉड इज द पावर, राम गॉड यानी भगवान किसे कहते हैं, शक्ति को कहते हैं, और जिसमें जितनी शक्ति है उतना ही वो भगवान है। जैसे मंत्री भी साहब होता है, एसपी भी साहब होता है, और डीसी भी साहब है, और मुख्यमंत्री भी साहब है। ये साहब शब्द जो है ये शक्ति का प्रतीक है। जैसे हॉर्स पावर कर दे, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी साहब और राष्ट्रपति भी साहब है। 3 लोग के राम हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा भी राम है, विष्णु भी राम है, शिव जी भी राम है, और माता भी राम है। और इनके पिता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के वंज्योत निरंजन। आज तक तो किसी शास्त्र में आपने जो मतलब पढ़ा, असल तो आपने शास्त्र आते को ना, और कोई पढ़ता है तो भावुकतावश होकर विष्णु पुराण का, जो विष्णु का साधक है, विष्णु पुराण को ही पढ़ता है, और उसमें भगवान विष्णु को ही सब कुछ माँ बता दिया कि यही पूर्ण परमात्मा है, यही सब कुछ करने वाला। भगवान विष्णु इसी ने बना, शिव इसी ने बनाए, यही पालन करता, यही संहार करता, यही सब कुछ करता। अब शिव पुराण उठा के देखा, उसमें भगवान शिव जी को बता रहा क्या महादेव के देव हैं, ब्रह्मा को विष्णु को बनाने वाले यही है, सारी सृष्टि के पालन करता, पैदा करता, संहार करता। अब यहाँ के संबंध में पड़ जाओ, ठीक है, हिंदुस्तान के लोग भाव गणे भगवान में, आँख मीच के लाग जरूर है, पर संशय किसी का नहीं दूर लगा। अब इन शास्त्रों का लेखक एक है सबका, व्यास जी, 18 पुराण, 4 वेद, और सुख सागर, महाभारत, गीता जी, इन सब का एक ही लेखक है जिसने दोबारा इनको रिवाइज लिखा है, और वही आज हमारे पास उपलब्ध है वो शास्त्र। इनका सबका लेखक है वेद व्यास जी, और उन एक ही लेखक की, एक ही राइटर के, और इन विचार है। इसको इन 5 दिन के आप सत्संग में सुनोगे, इनको सब बिल्कुल सम किया जाएगा।
समष्टीकरण किया जाएगा इनका, और फिर आपको विश्वास होगा 100 का 100 जो हम बताएंगे कि बिल्कुल ऐसी ही है। शास्त्रों के आधार पर बताएंगे, बिना शास्त्र एक बात भी नहीं कहूँगा मैं, बिना शास्त्र के नहीं चलती है। शास्त्र में आपको मिलेगा जब आपका मन कि गुंजाइश को ड्रेस ने पापीटन की नकाराकरण की गुंजाइश नहीं रहेगी आपको, और नहीं तो यह बात सुनो जबान तबार होनी सर। तो इस प्रकार अब ये अंधेरा हटाया जाता सत्संग से। ये और बात तेरा काम नहीं आवे संता शरण लाग रे, और केसो एक गफलत में मत दे, अब जाग जाग न जाग, अब जागना ये सब भाई। आप भी आओ बच्चा ले आओ सत्संग में, ये कोई बार बार सूत नहीं बैठा करता। छुट्टी ले लो 2-4 दिन की आत्म कल्याण के लिए, वो भी तो आदमी बीमार हो जाता, मनमान 1 महीना बड़े से मत पांडा छूटे और बाहर की तरिया पैसा बने और चिंता बने नारी सारे कुंबे के चक्कर लागे घर में ताला बंद हो जाए। क्या भगवान के नाम पर 5 दिन नहीं निकाल सकते? इतनी अज्ञानता क्यों कर लिया हमने? अपना सुने, बच्चा ने भी साथ लाए और फिर विचार करना 5वें दिन आप मजबूर हो जाओगे एक बातों को सुनकर। हाँ बिल्कुल, अगर ज्ञान है तो यहीं पर है। यह बड़ाई नहीं समझना और ना अभिमान समझना, सच्चाई समझना कि सच्चाई का ज्ञान होता है सत्संग में आने से। और फिर तुलना करोगे आप शास्त्रों से जाके ही नाना कोई बोला रहे कभी श्याणे गणे हुए से, पर श्याणे हैं दूसरी साइड के। अब इस साइड के भी आप इतने श्याणे हो जाओगे जब आपने इन बातों का ज्ञान होगा। जब हम पेट भरने की खातिर सुबह उठना 4 बजे, ड्यूटी वाला बनवाना 6 बजे, तो स्टेशन पर रेल पकड़ ले गाड़ी पर जा लेता है। और बच्चे स्कूल में जा रहे सुबह 7 बजे आराम तो सीखते बिना उठते। क्यों जाते हैं? क्योंकि उस मार्ग का श्याणे हम, अर्थात हमें इसकी पूरी जानकारी होगी। और इसकी जानकारी होगी जब नो ना सोचा छुट्टी कोई ना बनी, जब पर दरखास्त देगा, एप्लीकेशन देगा, नो कहेगा जी तुम्हारी होते छोड़िए मैं जानदारी 5 दिन मेरा बनी आजा मतलब ऐसे सत्संग सवाल। और फिर वो विश्वास परमात्मा आपको दिलाएगा, आपको छुट्टी भी मिलेगी। आप घर में भी 100 काम एडजस्ट करके आदमी अपना टाइम काट देगा। और ये को भगवान की बंदी छोड़ के असीम कृपा है। इस क्षेत्रों को पुण्यात्मा जी बैठी भगवान की, उस ईश्वर सत्पुरुष उसको कद की खातिर सारा तुम मावले से ना। मेरा एक भगवान आदमी अच्छे काम करावे और 20 का असर हो, एक गांव में सांग करावे 20 बालक बिगड़े है, उसने तो सत्यानाश करवा दिया गांव का। एक बार हमने देखा सांग आया कितने पहला, और अब जैसे हम सिनेमा में देख लो, बालक सिनेमा देखा तो क्यों उसका डिशप ये देशों सीखने की बात थी। ये शिक्षा फिक्सर आंदे है अनबुक सेंटीस में सीखा, सारे गंदे उसमें सारे विवरण ऑनलाइन के। तो ये जो ये हमने क्यों कैच करवा दिए? और एक शुभ काम अब इस सत्संग का हो रहा है, इसमें ना रखा परिवार का उद्धार हो, आप देख लेना। तो इसलिए एक तो अच्छा काम करे और 20 का असर पड़ा है। एक गंदा काम करा 20 ने बिगाड़ा। एक दारू पीने वाला है, तेरा क्या न सिखाओगा दारू देने। और एक शुभ काम पर लगा हुआ प्राणी आपके सत्संग में खींच कर लाओगा। तुम सोचते हो एक बार आकर के, आप एक बार बैठो हमारे सत्संग में, और वही सत्संग में आया पुण्यात्मा दिखाएगी जा कोई ना। जैसे आग पर हाथ से जान कर अंत जाने, उसने आग ने अपना स्वभाव प्रयोग करना ही करना। इसी प्रकार सत्संग आत्म कल्याण का 1 नंबर का मार्ग है। इसमें एक बार जीव आया ना और बेड़ा पार हुआ ना, इसने अपना कहा उससे करना है। इसलिए कहते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला है। ये लगा दाग पर दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़ रहनी है। ये 2 दिन का जीवन, आश्री छूटा कल की सजावाम लदे बड़ा चाहे कुत्ते। इससे पहले कुछ कर लिया। इसलिए महाराज कहते समझा है तो सर दर पाओ और फिर नहीं रे ऐसा दाव। अगर तेरे बात समझ में आ कि सर पर बांध ले, सर पर पाँव रखना, इतना तेज दौड़ना जैसे कोई पीछे गोली वाला पट रहा हो, मारने वाला, जब किते किते पार्टी क्या रहा है। तो जैतना बेरा पट गया मनुष्य फिर नहीं मिलेगा। इसमें टटका भक्ति करो, नाम ले, बुराई छोड़ दे, और लूट का छोट लड़ाई दगड़ाई तो पशुओं के काम होते हैं। खेता तारे रखनी सास बहु गिरा टांग उड़ जा रहे सास तनिकेता ना आप शांति ना गिन रहने दे। तो सत्संग के अभाव से हो रहा सारा काम। जय सत्संग में आगे तक नो रोगी क्यों लड़ाई करिए, अपना दोगुनी भजन करोगी इतने, और सेवा का भाव बढ़ेगा। बहु न भी सत्संग में आओगी तो उसमें नम्रता आएगी, और तेरा सास की सेवा भी करेगी और स्वभाव बन जाएगा। उसकी बात नहीं। अरे भाव खेचा था नहीं रखा नो तरफ आपने कह दिया था मांगे कर कीजिए,
उन तड़के शांति फिर वो लग जा थोड़े दिन में उसी बोल। तो ऐसे नहीं, अपना कैसे स्वभाव बना, एक सास को उठ और भाई घर में पूर्ण तो गाँव में विशेष कर ज़्यादा होती है, नादानी ला लो, अनपढ़ता ज़्यादा ला लो। और एक स्वभाव है कि जवान का बाप बूढ़े का कत्ते मेड़ नहीं खा, कत्ती भी नहीं खावे, अब रह के देख लो। अब जब सास बनाए हुआ इतना वह सारे पिछले अपने भूल लिया जवानी वाले समय को, और इतने वो समय भी 15-20 साल में काफ़ी चेंज हो जाता है, वो व्यवहार बदल जाता है, उस समय के कर्म बदल जाते हैं। जैसे पहला चाकी तो पीसा करती थी हाथ, अरे बटल दबाव पीस लेती हैं भाई, अब तो चटनी भी मशीन तो बनने लगी, अब वो नौके बिगड़ गई है तो काम तक बन रहा है कोई नहीं। यानी ये नादान लड़ाई से ऐसी नहीं करनी चाहिए, समय अनुसार हर चीज़ चेंज होती है और अपने आप पर सब्र करें। एक काफ़ी झगड़ा सा आपस में तो में अमूमन हो जाती है, ना चाहती हुए भी हो जाती है, मेरी ऐसा हो गया जवान कर पा रहे का मेन बुढ़े का मेन बिले को नहीं। इस समय को ऋषियों ने बांट रखा था कि घर तक काट दे बुढ़े की, नो नहीं ना सोचिए कि घर तक कटवाओ सो नहीं, क्योंकि वह अपनी भक्ति करे। उनको बान प्रस्त कहते थे। बान प्रस्त क्या होता था, वो उनके बच्चे अपने बच्चों की झोपड़ी गाया करते, वो एक स्थान होता था सारे वो डेरा, उनका रोटी टूके का पूरा प्रबंध वहाँ दे गाया कर, पिताजी आप बदन कर लो। यानी उनकी तो लड़ाई पंडा छूट गया, उनका कर्म फट गया। तो ये नो हुआ करती थी, वह सुख होता था। और बच्चों से अपने पिता से सलाह लेने जाते थे, पिताजी घर में ऐसा काम कर रहा हूँ, आप हमें कोई मार्गदर्शन करो। फिर वो बताता, बेटा देखो उस समय होता ऐसे ही करते थे। और बाकी तो अपने समाज को अब आप समय जो है ना, उनसे मिलकर पूछ ले, किसी 2 भाइयों तो और पूछ ले इस काम को, ताकि आपको जानकर। तो ऐसी सलाह मिलकर वो घर में सुख होता था, परेशानी घटती थी। अब बुढ़ा पीओ दारू, बता बच्चों कब पार पड़ेगी है। शराब तो वैसे जवान ये भी हानिकारक है बच्चे के लिए और बूढ़े के लिए, लेकिन उम्र अवस्था को लेकर बूढ़े तक कभी छूने भी नहीं चाहिए। और बूढ़ा नौका में पेंसिल नौके तेरे घर तक पीऊँ सो बताइए, आप रोड दिखा ए तरह बनाओ। साहब बेचारे इतने गिर चुके हमारे कि हम ऊपर न उठा नहीं जानते, ऊपर न उठाए सत्संग मान। तो एक दिन क्या हुआ, उस बुढ़िया ने नाम ले लिया, पड़ोस में सत्संग होता, और नाम लेकर बस सत्संग सुना। तो बुढ़िया को बात सुन मांगी, भगवान तो थी तो काम करना ही हो जा रहा है कि वो नाचा थी। एक दिन उसकी बहू जो है छोरे की तार काट के नहीं बाल्टी पर कह और कटलू छोड़ दिया। वो कटलुआ जो छोड़ा तो छोड़ना भूलेगी, मतलब नो थी वैसे टाइम गया वो, और फिर कटलू को छोड़ेंगी। अब वो काटने इतना जोर जोरता है, थोड़ा इन्ना हो रहा सोची कि देवड़ा तो बाद चोट खा ले, एक जानता नजर उसका नहीं, और नो कड़े वो टांगल लगी गज में। वो गज उसका लाग गया, उन्हें सोचा कि तो लाग गया वो ऊपर लेने और गल जाएगा आप इसमें। और नो का नो छोड़ दिया, वो लाग गया तरने का दूसरा नो है, वो छोड़ दिया बाल्टी, सारी दूध खंड गया। अरे बुआ बुढ़िया बैठी बैठी देखे। अब उस बुजुर्ग ने उस बहू ने देखा, अपने काट लूँ तो कहीं बोला क्यों, सासू का नहीं देखा, सास का नहीं, अभी भैया के सुनाव के रहता है। लेकिन उस दिन बाद न बोली बेटी कोई बात ना, ये इसने था के पहले काट को छोड़ा, ये हमारे बाग में नहीं था, और इसने सांभर के बेटी पशु के द्वारा रोटी उठा उसमें डाल दे बाखर में, खराब ना हो। अब वो सत्संग में जानता हो यह इतनी डर हो, अकी तो रोटी का वो होना था तो हो चुका था, एक तो वो लट्ठा वाला बाकी इधर है, लेकिन नुकसान हो गया था तो हो चुका था ना, उसको वापस आना था। बस वह कई दिन की कला होनी थी, वह मिट गई। उस दिन उस बहू का इतना कदम असर हुआ, आकाश पे भाई नो सोचे तो किए थे इसमें खवाए जो बुढ़िया कर कित बैठा आते हैं तो वही नहीं बोली, आंधे बैठे छोरे ने बताओ वो घटाओ मैंने एक ही 2 लावा तो सूच बैठ जाता इसका हाथ। तो नो संकट करते हैं, बस सत्संग मानते रोटी सेवा करवा बोली बेटी तो नाम लेने अकमान नाम भी ले लो, उसने भी नाम देता। अब देख स्वर्ग हो गया, शुगर हुए, आत्मा कल्याण हुआ, जीव उद्धार हुआ, अब लड़ाई पढ़ना छूटा। तो सत्संग इतनी गजब चीज है, विष्णु शंकर बराबर सतगुरुदेव की जय। सत